नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जुमे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। प्रमुख मस्जिदों में कड़ी की गई है सुरक्षा और सभी जिलों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का यह मामला है। मुस्लिम समाज ने वाराणसी बंद का ऐलान किया है। आज वाराणसी में मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी और जुमे के दिन यानी कि आज शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की अपील की गई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने बंद का ऐलान किया है। पूजा पाठ के विरोध में ये बंद का ऐलान किया गया है। मुस्लिम इलाकों में सुरक्षा का कड़ा पहरा नजर आ रहा है। तो जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया गया है। खासतौर पर मस्जिदों के बाहर तैनाती की गई है पुलिस बलों की। तहखाने में पूजा की इजाजत को लेकर आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है और इस दौरान इंतजामिया कमेटी की तरफ से मुस्लिम बाहुल इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। बंद का आह्वान किया गया है और ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का कड़ा पहरा इस वक्त वाराणसी में नजर आ रहा है। तो जुमे की नमाज को लेकर आज पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश की प्रमुख मस्जिदों में नमाज के वक्त पुलिस को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी हुए हैं ये निर्देश और लखनऊ में भी टीले वाली मस्जिद पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तमाम मस्जिदों के बाहर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा कर दिया गया है। यूपी की तमाम प्रमुख मस्जिदों के बाहर बाकायदा रूट डाइवर्जन भी किया गया है, बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के बाहर भी बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि लोग अनावश्यक नमाज अदा करने के बाद भीड़ इकट्ठी ना कर सकें। चूंकि जिस तरह से काशी में व्यास जी के तहखाने में पूजा मामले को लेकर काशी में अलर्ट है, तो उसी के बाद पूरे यूपी में भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नमाज के बाद कोई भी अनावश्यक भीड़ ना इकट्ठा करें। इसके साथ साथ शांति व्यवस्था कायम रखें। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल दोपहर में नमाज के वक्त तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि कहीं भी माहौल खराब ना हो। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। खासतौर पर मस्जिदों के बाहर ये सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हर तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा इस वक्त नजर आ रहा है। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। वाराणसी से हमारे साथ नीतीश पांडे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वाराणसी का रुख करते हैं, नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तो जुमे का दिन है तो सुरक्षा का कड़ा पहरा भी दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट तक ये मामला जा चुका है, उस पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम समुदाय हाईकोर्ट की शरण में है और साफ तौर पर वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब इस मामले पर हम कोर्ट की शरण में जाएंगे, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सब कुछ अब कोर्ट के हाथ में है और देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करता है तो निर्णय क्या देता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हुई, पूजा के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ और कल की बात मैं आपको बता दूं कि कल दाल मंडी सहित जो अन्य मुस्लिम इलाके हैं हर तरफ सन्नाटा देखने को मिला। स्वयं के द्वारा बंदी बुला ली गई थी और अब प्रशासन ने साफ तौर पे ये कह दिया कि जो भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, जुमे की नमाज को लेकर आज किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है वाराणसी में? देखिए, अगर बात करें तो जुमे की नमाज को लेकर जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, सीआरपीएफ की तैनाती है, कमांडो दस्ता तैनात किया गया है। इसके साथ ही आरएएफ के जवान भी बुलाए गए हैं। पुलिसकर्मियों को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही आपको बताएं कि ज्ञानवापी क्षेत्र की अगर मैं बात कर लूं तो ज्ञानवापी क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, लेकिन ज्ञानवापी की ओर जाने वाले जो भी रास्ते हैं सब पर बैरिकेडिंग की गई है। यानी आप पर पूरी नजर रखी जाएगी, पूरी सुरक्षा की जांच की जाएगी। उसके बाद आपको ज्ञानवापी के रास्तों की ओर अंदर जाने दिया जाएगा। जो मुख्य द्वार है, अगर मैदागिन और गुदौलिया की बात करें तो यहाँ से बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति जाएगा वो पैदल वहां पर बाबा के दर्शन। बिल्कुल, तो खास तौर पर प्रमुख चौराहों पर ये विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। नीतीश, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। विशाल के पास चलते हैं। विशाल, भले ही मामला वाराणसी का हो लेकिन पूरे यूपी में अलर्ट नजर आ रहा है और खासतौर पर आज जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष चौकसी।
देखिए बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्यालय की तरफ से तमाम जो जिले हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पे कहा गया है कि तमाम जो प्रमुख मस्जिदें हैं, जो नमाज घर हैं, वहां पर जो है विशेष तौर पर सतर्कता रखी जाए। इसके साथ नमाज पढ़ने के बाद तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने घरों पर जाए, अनावश्यक भीड़ न लगाए और किसी तरह से कोई स्थितियां अगर बिगाड़ता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें। फिलहाल आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। करीब 1-1:30 के आसपास जो है तमाम प्रमुख मस्जिदों में नमाज अदा होगी, तो ऐसे में उस वक्त खास चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम जगहों पर जो है सेंट्रल फोर्सेस भी डिप्लॉयड की गई हैं, जहां पर संवेदनशील जगह हैं, जहां पर इनपुट्स मिले हैं। एलआईयू को भी जो है चौकन्ना रखने के लिए कहा गया है और किसी भी तरह से कोई माहौल खराब ना हो, इसके लिए विशेष तौर पर अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, तमाम ऐसे जिले हैं जो पश्चिम यूपी के सहारनपुर, वहां पर भी जो है विशेष तौर पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। लखनऊ के भी टीले वाली मस्जिद पर बड़े पैमाने पर नमाज होती है जुमे की, ऐसे में यहाँ पर भी विशेष तौर पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए, उसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को दी जाए। तो फिलहाल पुलिस अलर्ट है और सेंसिटिव जोन में जो इलाके आते हैं वहां पर खासा सतर्कता बरती जा रही है और कहा गया है अगर कोई भी शख्स ऐसा माहौल खराब करता हुआ नजर आता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। आप दोनों बने रहिएगा, हमारे साथ वापस आएंगे आपके पास।